हाँ जी, क्या हाल सब यूट्यूब फैमिली, सब बढ़िया। तो काफ़ी दिन से चल रहा है लॉकडाउन। तो क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? सब बढ़िया चल रहा है? डंडे तो नहीं खा के आया कोई? तो ऐसा है कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, उसके चलते बाहर तो नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, ब्लॉग कैसे बनाएंगे। तो हमने कुछ अलग किया है। अभी हमने ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया, अब हम बना रहे हैं, मतलब लॉकडाउन चलने तक हम बनाएंगे टेक्निकल। तो कुछ जैसे आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी के पीछे लिखा होता है CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। वो क्या होता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। यो हाँ, सबसे पहले जब गाड़ी ऑन करते हैं, जब गाड़ी की लगा के स्टार्ट करते हैं, इग्निशन देते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा जो ECM है, ECM ऑन होता है। ये ECM सबसे पहले ऑन होता है। और ECM क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है। ये पूरी गाड़ी के इंजन को, सिस्टम को ऑपरेट करता है। मतलब किस पार्ट को कैसे काम कर रहा है, किस टाइम पे काम करना है, वो सब ये ECM के थ्रू होता है। सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो ECM एक्टिवेट होता है, और बैटरी एक्टिवेट होती है, बैटरी से ECM एक्टिवेट होता है सबसे पहले। और उसके बाद क्या करता है, ECM सिग्नल देता है लो प्रेशर पंप को। और ये लो प्रेशर पंप क्या होगा, लो प्रेशर पंप ऑन होगा। लो प्रेशर पंप ऑन होने से ये फ्यूल टैंक में से फ्यूल को सक करना शुरू करता है। के बाद वो फ्यूल ऊपर चढ़ना शुरू होता है। और ये जो आप यहाँ पे फ़िल्टर देख रहे हो, ये वाला फ़िल्टर, ये फ़िल्टर के थ्रू होते हुए वो हाई प्रेशर पंप में जाता है। ये फ़िल्टर क्या होता है, अब फ्यूल टैंक और पंप के बीच में भी एक प्राइमरी फ़िल्टर रहता है, जो एक जो माइक्रोन्स में जो पार्टिकल होते हैं उसको रोकता है। मतलब वो जो रहता है वो 20 से 30 माइक्रोन का रहता है। और जो ये सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी जो रहता है वो कि 2 से 5 माइक्रोन का रहता है। तो लो प्रेशर पंप क्या करता है, उसको 8 से 15 बार प्रेशर देके उसको सक करता है और उसको ऊपर उसको भेजता है। और उसके बाद जो हाई प्रेशर पंप है, हाई प्रेशर पंप उसको लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और ये जो फ़िल्टर है उसको, मतलब जिसमें पार्टिकुलर मैटर जितने भी रहते हैं उसके मतलब कचरा जितना रहता है वो रोक देता है वहाँ पे आने से। और उसके बाद हाई प्रेशर पंप क्या करता है, हाई प्रेशर पंप लो प्रेशर पंप को, लो प्रेशर ऑयल को हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर वो जाते हैं कहाँ पे, कॉमन रेल में। कॉमन रेल मतलब क्या होता है, कॉमन रेल एक ट्यूब होती है, इसका जैसे इसका नाम है कॉमन, मतलब एक कॉमन ट्यूब में पूरा ऑयल जाता है, इकट्ठा होता है। और उसके बाद वहीं से सभी चारों के चार इंजेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब उसके बाद क्या है, जो ये कॉमन रेल होती है, कॉमन रेल के दोनों तरफ में ऐसे करके एक सेंसर्स लगे थे। सेंसर नहीं, मतलब ये वॉल्व होते हैं। और ये वॉल्व क्या करते हैं, है ना, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये वॉल्व क्या करता है, इसको बोलते हैं हम प्रेशर मॉनिटरिंग वॉल्व। ये किससे ऑपरेट होता है, ये ECM से ऑपरेट होता है। और ECM क्या करता है, ECM को ये बताता है कि अभी ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर है, ऑयल का प्रेशर कितना है। क्योंकि आपके इंजेक्टर्स जो हैं, इंजेक्टर को चाहिए आपका 300 बार से लेके 2000 बार तक का प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि अगर वो उसमें 300 बार का प्रेशर होगा तभी वो उसको अलाउ करेगा आगे जाने के लिए, अदरवाइज़ वो इंजेक्टर्स में से स्प्रे नहीं करने देगा। तो ये क्या होता है, ये इसको बताता है कि अभी ट्यूब में कितना बार का प्रेशर जनरेट हुआ है। कंटिन्यू ये हाई प्रेशर में से आता रहता है, यहाँ पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जब ये कंटिन्यू यहाँ पे जाता रहता है और यहाँ पे जाके ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि इंजेक्टर भी जो ये इंजेक्टर है, इंजेक्टर भी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड रहते हैं। वो कहाँ से कंट्रोल्ड होते हैं, ये भी ECM से ही कंट्रोल्ड रहते हैं। ठीक है, तो अभी उसके बाद होता क्या है कि ये जो
प्रेशर वाल्व है, ये बताता है कि कितना हो गया, कितना प्रेशर आ चुका है। उसके बाद जब वहाँ 300 बार का प्रेशर जब आ जाता है तो ये ECM क्या करते हैं, इंजेक्टर का जो सॉलिड है उसको खोल देता है। खोलने के बाद क्या होता है, ये स्प्रे करना शुरू कर देता है पिस्टन के अंदर, तो सिलेंडर बोर के अंदर। तो और ये जो क्या रहता है ना, ये भी ऊपर से सॉलिड से ऑपरेटेड रहता है। जब तक उसमें उतने बार का प्रेशर नहीं आता, जब तक ये इसको सिग्नल नहीं देगा तब तक ये इसको ओपन नहीं करता। और उसके बाद आप देखोगे कि उसके दूसरी तरफ में क्या रहता है, दूसरी तरफ में क्या रहता है, दूसरी तरफ में क्या आता है, DRP, इसको बोलते हैं DRP। और ये क्या होता है ना, ये इसमें अंदर एक ना प्लंजर टाइप का कुछ रहता है। तो जैसे यहाँ से कंटिन्यू इसके अंदर जा रहा है, ये तो सिर्फ मॉनिटर करता है इधर वाला वाल्व, और ये क्या करता है, ये उसको रोकता है यहाँ पे पूरे प्रेशर को। अभी ट्यूब में प्रेशर कैसे बनेगा, जब वो डीजल कंटिन्यू इसमें इकट्ठा होगा, इसमें इकट्ठा होता रहेगा, पीछे से उसको मतलब प्रेशर से आ रहा है और वो इकट्ठा होता रहेगा, तब उसमें क्या होगा, वो प्रेशर बनाना शुरू करेगा। और जैसे ही वो प्रेशर बन जाएगा, और उसके बाद क्या होता है, प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि हमारा DRV, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, इसको खोल देता है और इसमें से प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये उसको बंद रखता है, वाल्व को, प्लंजर को बंद रखता है। और जैसे ही इसको लगता है कि पूरा प्रेशर आ चुका है, तो फिर वे बाकी बचे हुए फ्यूल को रिटर्न कर देता है टैंक में, यहाँ से टैंक में रिटर्न हो जाता है। और ये इसका एक साइकिल है जो ये ऐसे करके चलता है। और उसके बाद क्या होता है, ये अभी आप ये पूछोगे कि ये कैसे इंजेक्टर जो है कैसे उसमें स्प्रे करते हैं। तो ये क्या होता है ना, यहाँ से एक्चुअली ये साइड से रहती है ऐसे करके, और इसके ऊपर में जो होता है, ऊपर में इसके रहता है एक सॉलिड जो ECM से कनेक्ट रहता है। ECM उसको बताता है कि कब खुलना है और कब बंद होना है, ठीक है, प्रेशर के हिसाब से। तो अभी बात आती है कि उसको कैसे पता चलता है ECM को कि कौन से सिलेंडर में उसको डालना है। अभी बात आती है इसकी, ये हमारा हेड फेस है, हेड है, और ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है नीचे वाला। तो इसके आगे में क्या होता है, इसके आगे में भी लगा रहता है जुगाड़, मतलब इसमें क्या होता है ना, कैम और क्रैंक जो रहती हैं, क्रैंक और कैम जो रहती हैं, उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, ठीक है। जो सेंसर्स किससे ऑपरेट होते हैं, ECM से। उनका सिर्फ मॉनिटरिंग का काम रहता है, वो सिर्फ ECM को बताते हैं कि कब कौन सी पोजीशन पे हमारा जो पिस्टन है। अभी मान लो पिस्टन दो कंडीशन में ऊपर रह सकता है। अभी सबसे ऊपर वाली कंडीशन में जो पिस्टन है, स्प्रे उसी में होगी, लेकिन वो 2 कंडीशन में हो सकता है। एक, जब वो एग्जॉस्ट वाली कंडीशन में होगा, एग्जॉस्ट वाली कंडीशन में भी ऊपर रह सकता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक वाली कंडीशन में भी ऊपर रहता है, ठीक है। तो अभी मान लो एक कंप्रेशन वाली में पावर, एग्जॉस्ट वाली में जब वो ऊपर रहेगा तो उसका एक वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, लेकिन मिशन वाली में ऊपर जाएगा तो वाल्व बंद रहेगा। तो ECM ये भी चेक करता है कि दोनों वाल्व किस बंद हैं, और वो कैसे वो चेक करता है, जो कैम और क्रैंक पे जो सेंसर्स लगे रहते हैं। अब सेंसर्स उसको बताते हैं कि कौन सा जो वाल्व है, जो पिस्टन है, उसके दोनों वाल्व बंद हैं। तो वो क्या करता है, उसमें स्प्रे करना शुरू करता है। अब जब वो स्प्रे करना शुरू करता है इसमें, तब क्या होता है, तब सबसे पहले जो ECM है, ECM से उसको जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर को 80 वोल्ट का जो है करंट जाता है, और सबसे मैक्सिमम करंट होता है जो कि स्टार्टिंग में ही चाहिए होता है, और जैसे जैसे धीरे धीरे गाड़ी स्पीड पकड़ती है उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जैसे ही ड्राइवर एक्सेलरेटर को दबाता है, एक्सेलरेटर के नीचे में भी एक सेंसर रहता है। वो सेंसर क्या करता है, वो उसकी पोजीशन बताता है। जैसे जैसे आप उसको दबाते रहोगे वो उसकी पोजीशन बताता रहेगा।
जैसे जैसे पैडल आपका सेंसर्स के करीब आता रहेगा, ECM, ये हमारा ECM है, ECM उतना ही करंट इंजेक्टर को देता रहेगा। जितना मैक्सिमम करंट देगा उतना मैक्सिमम ऑयल उसमें आना शुरू होगा। तो ये इसका वर्किंग साइकिल रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये जो DRV कैसा काम करता है, या इसका ये पंप कैसे काम करता है, ये साइकिल्स कैसे काम करते हैं, वो मैं एक अगली वीडियो बना कर बता दूँगा। और कॉमन रेल के बारे में भी आपको कट सेक्शन के साथ बता दूँगा। धन्यवाद।